क्लास 12 बेटा नेक्स्ट आज हम करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, एक कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। तो अगर इस तरह का सरफेस होता है और सेंटर पार्ट बाहर की तरफ आया हुआ है तो हम उसको कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। और अगर इस तरह का आपके पास सरफेस है और सेंटर पार्ट जो है अंदर की तरफ है मटेरियल के, तो उसको हम कनकेव स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स टुवर्ड द रेयर मीडियम is called convex spherical refracting surface। तो concave किसको बोलते हैं? the spherical refracting surface concave toward the rarer medium। अगर बाहर rarer medium है उसकी तरफ अगर concave part है तो उसको concave refracting surface बोलेंगे, और अगर rarer की तरफ आपके पास convex surface है तो उसको हम convex spherical रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। कुछ टर्म्स जो कि ऑलरेडी हमने कर रखी हैं दोबारा से रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर पोल किसको बोलते हैं? सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर पार्ट है उसको पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? इस सर्कुलर पाथ जो भी होगा या स्फेरिकल पाथ जो भी है उसका जो सेंटर होगा डेट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस होगा विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर आप यहाँ से बात करते हो कि ये पूरा एक स्फीयर बन रहा है और उसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है, तो C इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर और C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर बोलते हैं हम पूरा जो उसका बाहर का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। एंड द प्रिंसिपल एक्सिस C से लेकर P तक की जो लाइन होती है, इस लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ टर्म्स जो ऑलरेडी आपने कर रखी हैं उसको दोबारा से एक बार लिखा हुआ है यहाँ पर। देन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, इनको भी एक बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है आपने। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस सारे जो है पोल से मेजर होते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चलती है उस डायरेक्शन में आगे की तरफ जो है पॉजिटिव होता है और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। assumptions यहाँ पर हम बात करते हैं, द अपर्चर इज स्मॉल, एक assumptions ले रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा है द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जो इमेज बनेगी उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस और assumptions हैं जो कि हम कंसिडर करेंगे अपनी अगली स्टडी में। एक आपके पास assumption और है यहाँ पर, द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का जो इनका एंगल होगा वो स्मॉल होगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम नेक्स्ट जो है टॉपिक कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आपके पास इस तरह से एक सरफेस है, उसके ऊपर रिफ्रैक्शन हो रही है। तो O इज द ऑब्जेक्ट, P इज द प्रिंसिपल एक्सिस, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसकी जो इमेज बन रही है वो आई के ऊपर बन रही है। ओ ऑब्जेक्ट जो है इस साइड पर अगर अपनी लाइट जो है वो मूव करती है एन से लेकर सी तक विच इज अ नॉर्मल टू द सरफेस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट करके नीचे की तरफ बेंड हो गई और बेंड करके इमेज यहाँ बन रही है। अल्फा ऑब्जेक्ट का जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में, सिमिलरली रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एंगल जो बीटा है, और प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल का जो एंगल है विच इज गामा। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u के इक्वल, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस v के इक्वल, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस r के इक्वल। तो ये चीजें हमने यहाँ पर कंसीडर करनी है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है यहाँ पर r के इक्वल। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हो, आई इज द एक्सटर्नल एंगल विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ट्रायंगल कौन सी है? ए ओ सी ट्रायंगल के अंदर आई इज द एक्सटर्नल एंगल जो अपोजिट इंटरनल एंगल के इक्वल होगा, तो अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा। अब क्योंकि एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, हम assumptions में बात कर चुके हैं, तो आई किसके बराबर है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा एंड गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा। अब यहाँ ट्रायंगल के अंदर ए ओ एन के अंदर tan अल्फा की वैल्यू कंसीडर करो। tan अल्फा परपेंडिकुलर ए एन डिवाइड बाय बेस ओ एन,
ए एन डिवाइड बाय ओ एन जे एन ओ। सिमिलरली टेन गामा इस ट्रायंगल के अंदर ये भी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो आई किसके बराबर होगा, ए एन डिवाइड बाय एन ओ प्लस ए एन डिवाइड बाय एन सी। अब क्योंकि आपके पास जो है ओ एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी एंड एन सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी पी, ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस विल मेजर फ्रॉम द पोल। तो ये हम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर रहे हैं, एन की जगह हमने पी पुट कर दी। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम और कंसिडर कर रहे हैं ए सी आई, ए सी आई, ये वाली ट्रायंगल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर आर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आर गामा किसके बराबर है, एक्सटर्नल एंगल, ये आपके पास एक्सटर्नल एंगल गामा है विच इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो आर प्लस बीटा की है, वहां से आर की वैल्यू होगी गामा माइनस बीटा। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो टेन गामा माइनस टेन बीटा, टेन गामा की वैल्यू पुट की, टेन बीटा की वैल्यू पुट की, तो आपके पास आर इस वैल्यू के इक्वल हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू म्यू। म्यू किसके बराबर होता है, साइन आई ओवर साइन आर। अब फिर से वही बात कि आई और आर बहुत ही स्मॉल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई बन जाएगा और साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, म्यू 1i इज इक्वल टू म्यू टू आर। अब आई और आर की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो। तो इसको हम इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। डिस्टेंस p से सारे लिए हुए हैं, तो u और v की वैल्यूज पुट कर देते हैं। p से ऑब्जेक्ट वाली साइड को माइनस u लिखेंगे क्योंकि अपोजिट साइड है, इमेज को v लिखेंगे, जो pc है उसको r लिखते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन बन जाती है। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो बेटा इसी तरह से आपके पास कुछ और भी केसेस दिए हुए हैं, जैसे ये वाले केस में भी कन्वेक्स सरफेस है बट यहाँ पर रियल की जगह वर्चुअल इमेज बन रही है। प्रोसेस सारा ही सेम है। और एक नेक्स्ट जो है पेज पे वो आपके पास कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए भी बन रहा है। तो जो प्रोसेस अभी हमने किया सिमिलर सेम प्रोसेस आपको वहां पर भी मिलेगा। तो ये इक्वेशन जो है इसको अपने रिजल्ट को याद रखना है, डिफरेंट केसेस को एक बार पढ़ लेना है आपने, कहीं पर कोई मुश्किल आती है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो। तो इतना काम आपने बेटा आज करना है। उसके बाद कल हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला हम उसको करेंगे।